गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 हनीशक्ल बुक का जो है फेयर प्ले। इस स्टोरी में 3 पार्ट्स हैं और ये स्टोरी है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और उसकी आंट के बारे में। तो इसमें 3 पार्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो पहले पार्ट में बहुत सारे पैराग्राफ है, तो हम लोग पहले फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख जो था और अलगू चौधरी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। So strong were their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were gently respected in the village. उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब एक आदमी अपने घर से बाहर चला जाता था तो दूसरा आदमी उसके परिवार की देखभाल करता था। और जो दोनों लोग थे उनकी वो अपनी दोस्ती के लिए गांव में उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी। सेकेंड पैराग्राफ is saying that जुम्मन had an old aunt who had some property. जुम्मन शेख के पास एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. वो ये सोच के अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को ट्रांसफ़र कर दी कि जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक जुम्मन शेख के साथ वो रहेगी उसके घर में। दिस अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब 2 साल। तो ये अरेंजमेंट एक कपल ऑफ ईयर्स मतलब एक कपल में 2 होते हैं, तो कपल ऑफ ईयर्स मतलब 2 साल। तो 2 साल तक ये अरेंजमेंट वर्क किया। देन द सिचुएशन चेंज्ड। तब 2 साल के बाद जो सिचुएशन है वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। वो जो आंट थी उससे जुम्मन और उसकी फैमिली थक चुकी थी। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along her food for a few months, but patience had its limit. अब जुम्मन शेख भी अपनी वाइफ की तरह उस आंट से वो 2 वक्त की रोटी भी छीन लेता था जो उसको चाहिए थी। और कुछ महीने इसी तरह वो अपने खाने के साथ साथ उस इंसल्ट को भी अपने अंदर लेती गई, लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। अब पैराग्राफ 2 ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे पैराग्राफ 3 पे। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से कहे, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन द हाउस। वो कही एक दिन कि मेरे बेटे अब ये तो पक्की बात है कि अब मैं इस हाउस में रह रही हूँ, ये तुम दोनों को पसंद नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो अब तुम दोनों मुझे एक महीने भर की सैलरी दो जिससे मैं अपना एक सेपरेट किचन लगा सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन शेख कहता है कि मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से आता है घर को कैसे चलाना है, पेशेंस रखो। वह शेमलेसली बोला। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। वो उसकी आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया और उसकी आंट गुस्से में इस केस को विलेज पंचायत के पास ले गए। फोर्थ पैराग्राफ कह रहा है For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों तक ओल्ड लेडी जो है वो अपने केस को विलेजर्स को समझाती रही, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी मदद करेगा। Some sympathized with her, कुछ some sympathized with her, other laughed at her, and some others advised her to make up with her nephew and his wife. कुछ लोग उस पर दया दिखाए, कुछ लोग उस पर हंसते हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि छोड़िए, अब उन लोगों से आप दोस्ती कर लीजिए, ऐसा कहते हैं। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। आखिरी में वो अलगू चौधरी के पास गई और उसने अपनी प्रॉब्लम को बताया। अलगू चौधरी कहता है, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड।
चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड डज नो एंड डू मम एंड स्टे वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। पर जुमन की आंट ने कहा कि क्या ये सही है मेरे बच्चे की तुम चुप रहो और जो सही है उसके बारे में ना बोलते हुए चुपचाप देखो। द कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। सी शेड अलगू डिडंट रिप्लाई but her words kept ringing in his ears। जुमन शेख की आंट अलगू चौधरी से कही कि आके और पंचायत में और सच बोलो। अलगू चौधरी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जुमन शेख की आंट की बात अलगू के कान में गूंजती रही। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और सेकंड जो पार्ट है इस स्टोरी का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।